जब सरकार कांग्रेस की हो, एनडीए की हो, बाला साहब ठाकरे की एक आवाज़ पर पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाया करता था। दरअसल एकनाथ शिंदे भले ही शिवसेना पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु जो है वो आनंद दिघे को माना जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा ख़ास प्रोग्राम किस्सा सियासी है। मैं आज बात करेंगे एकनाथ शिंदे की। दरअसल एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से अपने राजनीतिक सफ़र को तय किया है, वो कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी के कई लीडरों के लिए एक साहस भरा कदम है। और आज हम एकनाथ शिंदे से, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी बातों को उजागर करेंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा, और कई ऐसी बातें जो इनकी ज़िंदगी में बीतने के बाद उन्होंने कई बार इस हद तक जाने का फ़ैसला किया कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दरअसल सतारा ज़िले के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अपनी कर्मभूमि ठाणे में आकर के बसे और उन्होंने रिक्शा चलाना शुरू किया, और वो समय जो था शिवसेना के उदय का था। बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र में एक ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे थे जो भले ही राजनीति में जो है सत्ता का हिस्सा नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता के गलियारों में उनकी तूती बोला करती थी। और महाराष्ट्र में वो समय ऐसा था जब सरकार कांग्रेस की हो, एनडीए की हो, बाला साहब ठाकरे की एक आवाज़ पर पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाया करता था। दरअसल एकनाथ शिंदे भले ही शिवसेना पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु जो है वो आनंद दिघे को माना जाता है। आनंद दिघे उस समय महाराष्ट्र में ठाणे ज़िला के उन नेताओं में शुमार किए जाते थे जिनकी बदौलत शिवसेना पार्टी लगातार ठाणे और आसपास के पालघर या नासिक जैसे ज़िलों में अपनी बढ़त को लगातार बढ़ा रही थी। यही वजह रही कि आनंद दिघे के इस बढ़ते राजनीतिक कद को देखकर एक वक्त ऐसा आया जब खुद बाला साहब ठाकरे कहीं ना कहीं अचंभित रह गए, क्योंकि आनंद दिघे लगातार उन रास्तों पर चल रहे थे जिन रास्तों पर चलकर कभी बाला साहब ठाकरे ने अपनी उस राजनीतिक वर्चस्व को महाराष्ट्र में स्थापित किया था। अब बात करते हैं कि एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से उस घटना को लेकर एक बार भरे सदन में बयान देते हुए या फिर उस बात का जिक्र करते हुए उनके आंखों से आंसू छलक पड़े थे। दरअसल वो जब सतारा ज़िले में पैदा हुए तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से उनका एक अलग लगाव था और वहाँ अभी भी वो आना जाना किया करते हैं। 2001 की वो बात है जब एकनाथ शिंदे अपनी पूरी फैमिली के साथ सतारा ज़िले गए, और वहाँ पर जब वो समंदर का लुत्फ़ उठाने के लिए बोट के माध्यम से अंदर पहुँचे, और वहाँ पर जब समंदर की लहरें लगातार बढ़ती चली गई और उस समय उस तरीके के साधन वहाँ पर मौजूद नहीं थे जैसा कि आज हम अक्सर बेशतर जो है बीचों पर देखते हैं। और उसके बाद वो हादसा घटा जिस हादसे के बाद ये कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक करियर को जो है त्यागने का फैसला कर लिया। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो अब किसी भी तरीके से राजनीति में अपने करियर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए वो एक बात का जिक्र करना नहीं भूलते कि उनकी पत्नी लता शिंदे ने और उनके राजनीतिक गुरु आनंद दिघे ने उनको ये बात जो है एक समझाई, या फिर आप कहिए कि उनको उस तरीके से सांत्वना दी कि वो फिर से एक बार राजनीति में अपने पैर को जमाना शुरू कर दिए। दरअसल उस घटना में हुआ कुछ ऐसा कि एकनाथ शिंदे उस लहरों में जब फंसे और उनके साथ जो उनकी पूरी फैमिली थी, उस फैमिली में उनके जो 3 बच्चे थे उनमें से 2 बच्चे जो है उस पूरे हादसे में आप कह सकते हैं कि अपनी जान को गंवा बैठे। और इस हादसे के बाद ये कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे जो है कई महीनों तक लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर दिए थे। उनके बेटे दीपेश जिनकी उम्र मात्र 7 साल थी और बेटी मुक्ता जिनकी उम्र 11 साल थी। और अब उनके पास जो उनका एक बेटा है जिनका नाम श्रीकांत शिंदे है, जो कि शिवसेना पार्टी से सांसद भी हैं।
तो ये 2 बच्चे उनके जब इस हादसे में उन्होंने गंवा दिए, जिसके बाद मानसिक रूप से कहें या फिर जो है परिवार में किसी के खो जाने के बाद जो लोगों की स्थिति होती है, उस पर सीधे तरीके से उन पर ये जो हादसे का असर हुआ, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि एकनाथ शिंदे अब पूरे तरीके से जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से अपने जो है उस राजनीतिक मंशे की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए और फिर से ठाणे ज़िले में उनकी राजनीतिक वर्चस्व को देखकर कई जो दल हैं वो पूरी तरीके से उस जो है रन को छोड़ करके जाने लगे। दरअसल आनंद दिघे की मौत होने के बाद, एक हादसे में जब उनकी मौत हुई, उसके बाद एकनाथ शिंदे को उनकी राजनीतिक विरासत मिलती है, क्योंकि शिवसेना पार्टी ठाणे ज़िले को यूं ही नहीं चलाना चाहती थी। ठाणे ज़िला एक महाराष्ट्र का बड़ा ज़िला है और उस ज़िले का असर आप इस बात से समझ सकते हैं कि मुंबई से सटा हुआ ज़िला है और उस ज़िले का असर आसपास के कई ज़िलों पर भी पड़ता है। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो आनंद दिघे की अचानक एक्सीडेंट में मौत होती है, जिसको लेकर ये भी कहा जाता है कि उनकी मौत जो है कुदरती तौर पर नहीं बल्कि जो है एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर हुई। एक्सीडेंट करवाया गया उनका जानबूझ करके और उनके राजनीतिक करियर को समाप्त कर दिया गया। दरअसल आनंद दिघे के बाद अगर महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में कोई शिवसेना पार्टी की उस राजनीतिक विरासत को बढ़ा सकता था तो वो चेहरा था एकनाथ शिंदे का, और बाला साहब ठाकरे ने उस समय उस राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए एकनाथ शिंदे को वो राजनीतिक विरासत सौंप दी और उन्होंने भली भांति उस विरासत को संभाला भी और फिर उसके बाद वो राजनीतिक रूप से अपने जो है उस कद को इतना ज़्यादा बढ़ाते चले गए कि शिवसेना पार्टी एक तरीके से उन पर निर्भर हो गई। 2004 में वो पहली बार विधानसभा के सदस्य बनते हैं, 2009 में बनते हैं, 2014 में जब वो विधानसभा जीत करके जाते हैं तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जाता है। 2019 में फिर से वो जीतते हैं और आखिरकार 2022 में वो अपने तमाम जो समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर महाराष्ट्र में अपनी सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आते हैं और आज भी वो मुख्यमंत्री हैं। तो इतने बड़े हादसे से उभर कर आने के बावजूद भी इतने मजबूत मकाम तक पहुंच पाना राजनीति में इतनी आसान बात नहीं है। आज के मेरे ख़ास प्रोग्राम किस्सा सियासी में है बस इतना ही। फिर किसी नए व्यक्ति, नए शख्सियत के साथ हाजिर होंगे और ऐसी रोचक जो है सच्ची कहानी आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।